धन्यवाद। परिचय बताइए पहले। मैं राजवीर सिंह बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई, अच्छा, उसका प्रदेश अध्यक्ष। सर आज आप बिहार में बैठे हुए हैं और बीटीएमसी एक्ट का आप विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो सन 80 में हुआ था और इसे बंद करो जी। हमें सन 80 में हुआ था और अब जो हुआ है, तो क्या कारण है कि जो सन 80 का जो आंदोलन है बंद हो गया और अब दोबारा से उसी मांग को अड़े हुए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो बौद्धों की आवाज़ है उसको पूरे भारत देश में और देश विदेश तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। बात बीटी एक्ट और 1980 के आंदोलन की है। उस समय जो आंदोलन हुए हैं वो छितरे हुए आंदोलन थे, एक रूप एक शक्ति के हिसाब से आंदोलन नहीं हुए थे, और इसलिए वो आंदोलन केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहे। अब की जो आंदोलन है उसमें थोड़ा परिवर्तन है। अच्छा, ये आंदोलन समग्र रूप से सभी संगठनों, पूरे भिक्षु संघ का, उपासक संघ, यहाँ तक कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो संस्था है बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं, उनके आह्वान पर पूरे देश की, प्रदेश की संस्थाएं, जिलों की संस्थाएं, मंडल की संस्थाएं इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुकी हैं। और उसी के तहत आज हम जो लोग बैठे हुए हैं तेरे साथ, दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल के प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है। इससे पहले जिलों के प्रतिनिधि आ चुके हैं और आते रहेंगे कंटिन्यू जब तक ये आंदोलन चलेगा। और इसलिए इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिली है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये किसी एक का नेतृत्व नहीं है, आकाश लामा जी की बहुत बड़ी पहल है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें नेतृत्व सभी का है, सभी संगठनों का है, इसलिए पूरी ताकत से आंदोलन लड़ा जा रहा। हम ये समझते हैं कि हमें सफलता मिलेगी और बीटी एक्ट रद्द होगा, महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाएगा। यस, और तब तक ये आंदोलन हमारा चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अभी हमारे बंते जी ने बताया, करुणासिंह लाहुल जी ने, जिनका समर्थन बौद्ध इस आंदोलन को बहुत बड़ा मिल रहा है, कि 4 मई से वो 2000 बच्चियों की चारिका निकालने वाले हैं, पैदल मार्च निकालने वाले हैं महाबोधि विहार को मुक्त करने के लिए। इसमें हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर, केंद्रीय कार्यालय मुंबई से निर्देश आएगा, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, उनके निर्देश पर प्रत्येक जिले से उसमें यहाँ श्रामणेर शामिल होंगे। हो सकता है अगर मौका मिला तो मैं भी शामिल होऊंगा चीवर में, और इस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे। ये आवाज अब केवल भारत देश की नहीं है, बौद्धों की नहीं है, पूरे विश्व के बौद्धों की आवाज बन चुकी है। इसलिए हम ये समझते, आशा करते हैं। चलिए अभी आप और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी, मैं जय सिंह सुमन, राष्ट्रीय संगठक प्रभारी उत्तर प्रदेश दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हैं। मैं यहाँ धरने में आए हुए सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। हम पश्चिमांचल, उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल की तरफ से 10 लोग यहाँ आए हैं धरने में शामिल होने के लिए। चलिए बारी बारी से आप लोग पहले परिचय दीजिए पूरे लोग। मैं दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया पश्चिमांचल, पहले परिचय। दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल से हूँ और मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सौदान सिंह है। आप परिचय दो। मैं इंद्रजीत गौतम। थोड़ा माइक बढ़ा दीजिए। पकड़ लो दोनों। मैं इंद्रजीत गौतम, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रदेश संरक्षक। यहाँ बुद्ध विहार, यहाँ पे बिहार में जहाँ बुद्ध स्थल पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आया हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। ये कार्यक्रम होना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। मैं प्रेम सिंह, प्रदेश संगठक दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हम 10 लोग आए हुए हैं अलीगढ़ और हाथरस से, और इस बार हम डू और डाई के सिद्धांत पर काम करने के लिए और यहाँ पर तैयार होके आए हैं। इस बार कुछ करके ही हटेंगे। अब तक जो भी आंदोलन हुए और कुछ नहीं हो सका, लेकिन इस बार हम बड़ी शक्ति के साथ निपट कर रहेंगे, इतना मेरा विश्वास है। मैं बनवारी लाल,
राधाकुंड, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा से सदस्य के रूप में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक हुआ हूँ। और ये महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में और मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। जब तक ये कार्यक्रम, ये सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक उसको 1949 के बीटी एक्ट को नहीं हटाया जाएगा। धन्यवाद। मैं उदय सिंह गौतम, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत का मैं संरक्षक हूँ। और यहाँ पहले भी मैं आया था, बनते सुरेश देसाई की जो कार्यक्रम चला था तब भी मैं यहाँ आया था जब बिजनौर में पोस्टर था। और अब फिर आया हूँ, अभी मैं मई में फिर और आऊँगा और लोगों को लेके आऊँगा। मैं इसमें तन मन धन से सक्रिय रहूँगा और इसको मैं अंतिम समय तक मैं लगा ही रहूँगा। इसमें मेरी इच्छा है कि ये जो होना चाहिए, ये मुक्त होना चाहिए। और मुक्त होकर रहेगा जब हमारे लोगों में जब अच्छी हुंकार भरी है तो निश्चय ही हमें सफलता तो मिलेगी और ये लोग भागेंगे। ये मेरी धारणा है। मैं सुरेश चंद्र, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और मैं पहली बार ये धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहा हूँ और देख रहा हूँ जिस तरह से बौद्ध भिक्षु और जो यहाँ के कार्यकर्ता इतनी तन्मयता के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और महाबोधि विहार मंदिर का जो बीएमटी एक्ट 1949 को रद्द करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक सरकार से लेकर के कोई भी सुनेगा भी नहीं। और क्योंकि सरकार का रवैया अड़ियल तरह का है, इसलिए हमें अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा। साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मथुरा से बहादुर सिंह, बौद्ध सोसाइटी से मथुरा जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे इस धरने में शामिल होने आया हूँ। हम कोशिश करते हैं धरने को सफल बनाने की कोशिश होगी। बढ़िया। और आप लोग इतनी दूर से आए हैं और काफी तमाम इस धरने के जो प्रतिभागी है वो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना संगठन और अपने दल बल के साथ में, बैनर के साथ में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बैनर भी दिखाया है, कई सैकड़ों के तादाद में ये बैनर लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि जितने भी बहुजन संगठन है और जितने भी बौद्धिक संगठन है उनका सबका समर्थन है कि बीटीएमसी एक्ट जो रद्द होना चाहिए। अब साथ में सवालों के साथ में हम आते हैं कि बीटीएम ये एक्ट तो सवाल होगा जिसके पास जल्दी आंसर होगा वही मतलब माइक को पकड़े। क्या ये समाज इसी संघर्ष के लिए बना हुआ है? बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं हो सकता? बिना संघर्ष के हासिल नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के ऐसा क्यों होता है? बहुजनों के साथ में ऐसा ही क्यों? इसलिए तमाम ये देश के अंदर ऐसा हुआ है। आपको याद है किसानों का आंदोलन हुआ, क्या सरकार आसानी से मांगी? 700 किसान उसमें शहीद हुए और 1.5 साल वो तब मोदी सरकार झुकी और तीनों कानून वापस लेने पड़े। ये आंदोलन में आगे तेज चलेगा। हमको कामयाबी मिलेगी, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि आप जैसे जो है आंदोलन बहुत सारे होते रहते हैं। नहीं। कोई ऐसा नुमाइंदा आ जाएगा वो आंदोलन को नष्ट करके चला जाएगा। देखिए, आंदोलन एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का, भीम सैनिकों का है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि कोई भी अधिकार आपको थाली में रख के परोस के नहीं मिलते हैं, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर इसके स्वयं जो है उदाहरण है हमारे समाज के सामने। और ये आंदोलन पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और इस अधिकार को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। और ये आवाज हमारी आज विदेशों तक पहुंच चुकी है। विदेशों से भी हमें इसमें मदद मिल रही है, बौद्ध लोगों, बौद्ध राष्ट्र देशों। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ कह सकते हैं कि ये सफल होगा। सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा, हर हालत में सफल होगा। और हम लोगों पूरे के पूरे जितने भी संगठन है देश के, हमें ये एहसास हो रहा है कि सभी लोग इसका साथ दे रहे हैं। अब फूट नहीं है, बौद्ध संगठनों में फूट नहीं है। भिक्षु संघ चाहे उपासक हो, सब पूरी ताकत से इसका आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
मगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए बौद्ध विहार के जो महाविहार के आसपास के जितने भी बौद्धिक हैं उनका कोई समर्थन ऐसे नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है कि अभी धीरे धीरे समर्थन आएगा। परम पूज्य बाबा साहब का पूरा परिवार इस आंदोलन के साथ है। अभी आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जो बाबा साहब के पौत्र हैं और हमारे बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, वो यहाँ 2 दिन धरना दे चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ पर। जो अभी मेरी कल उनसे बात हुई तो 12 मई को फिर 11 मई को लिए यहाँ आ रहे हैं पटना में, और बुद्ध जयंती के अवसर पे यहाँ रहेंगे वो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जी। बाहर से तो पूरा समर्थन है जी, मगर जहाँ पे महाविहार बसा हुआ है वहाँ के लोगों का समर्थन नहीं है। देखिए इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे जो साथी यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे लामा जी हैं और बुद्धिस्ट हैं या बौद्ध भिक्षु हैं, वो सब कोशिश करें कि यहाँ के जो गांव के आसपास के लोग हैं वो सब इसमें समर्थन दें, साथ दें। लेकिन अभी देखिए बाबा साहब के जो बड़े पौत्र हैं आदरणीय प्रकाश साहब अम्बेडकर, वो भी 17-18 तारीख को आ रहे हैं, वो भी धरने बैठेंगे यहाँ पर। तो हमारे जो मसीहा हैं परम पूज्य बाबा साहब, उनका परिवार इस आंदोलन में साथ है। और बाबा साहब ने दुनिया के अच्छी अच्छी हस्तियों को झुका दिया, आप नोट कर लीजिए। भारतवर्ष में क्रांति ला दी। जो यहाँ पर मनु का राज चले, उस मनु के राज को परम पूज्य बाबा साहब ने उखाड़ के फेंक दिया संविधान के द्वारा, संविधान बना के। तो ये सरकार भी झुकेगी, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। और हम अपना बुद्ध विहार को लेके रहेंगे जी, लेके रहेंगे हम बिल्कुल। और मैं जय सिंह सुमन, राष्ट्रीय संगठक प्रभारी उत्तर प्रदेश, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुत्र ने मुझे बनाया है, उसी संसद सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और वो उनका पूरा परिवार तन मन धन से इस आंदोलन के साथ है और बिल्कुल हम कामयाब रहेंगे, जीतेंगे इस लड़ाई को हम लोग। चलिए।